दोस्तों, अगर आप भी बिना जानकारी के म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। दोस्तों, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसको जानने से पहले आपके निवेश का उद्देश्य क्या है, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, दोस्तों आप कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में बने रह सकते हैं, कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सब बात आपको पहले से पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का समय है तो इक्विटी का म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा है। इक्विटी में भी दोस्तों आपको 3 कैटेगरी मिल जाएगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप की रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनमें संभावना भी ज़्यादा होती है गिरने की। कम समय में, ज़्यादा समय आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप वो होता है जो मझली कंपनियां हैं, यानी जो स्मॉल कैप थोड़ी बड़ी, लार्ज कैप से कम है। यहाँ पे एक नियमित रिटर्न आपको या तो न ज़्यादा गिरती है ना तो ज़्यादा उठती है। लार्ज कैप गिरता बहुत कम है लेकिन उठता भी बहुत कम है। तो अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का समय है तो आपके लिए सबसे अच्छे फंड है इक्विटी के म्यूचुअल फंड। अब किस में ले, आप उसको देख लीजिए जिसका मार्केट कैप यानी 10,000 लगभग करोड़ से ज़्यादा है और लगातार पिछले सालों से वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, आप उसमें पैसा लगा दीजिए। अब अगर आपका समय तो है लेकिन आप मार्केट गिरता है तो आप उसको सहन नहीं कर पाते, आपको बड़ा अच्छा नहीं लगता है, यानी आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ही कम होता है, फिर भी आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलता रहेगा। दोस्तों, ये अपना पैसा बॉन्ड और सरकारी जो कर्जे लेते हैं वहां से आपको रिटर्न देते हैं, तो यहाँ पे एक आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न मिलता रहेगा। तो अगर आप जोखिम लेने वाले नहीं हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है डेब्ट फंड। अब अगले टर्म में चलते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो आपका आधा पैसा इक्विटी फंड में लगाते हैं, आधा डेब्ट फंड में लगाते हैं। तो यहाँ का रिटर्न लगभग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एवरेजन 12 से 15% का एवरेज देते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बहुत कम एक्सपेंस रेशियो, दुनिया भर का खर्चा हमें न देना, लेकिन फिर भी मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, हमको ज़्यादा पैसा ना पे करना पड़े क्योंकि आपको एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो बाकी का पैसा वो लोग लेते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का खर्चा न्यूनतम होता है क्योंकि इंडेक्स फंड का पैसा कोई पेशेवर फंड मैनेजर मैनेज नहीं करता। वो फंड लगा जैसे निफ्टी 50 का हो गया, सेंसेक्स हो गया, वो इंडेक्स को ट्रैक करते हुए आपको रिटर्न देता है। जैसे अब GFT 50 हो गया, निफ्टी 50 हो गया। अब SIP के थ्रू आप इन सभी में पैसा डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें क्या है कि आपका पैसा 3 साल के लिए लाख हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1.5 लाख के रिटर्न पे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा फंड क्या है। आप किस कैटेगरी में विश्वास करते हैं, कमेंट बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।